तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राजवीर और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब देंगे। जैसे कि आप मेरे चैनल पर कमेंट करके अपने सवालों के जवाब पूछते रहते हैं और मैं उनके जवाब भी देता हूं। तो आज की इस वीडियो का एक जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि जो बार बार लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हमने पुरुष नसबंदी करवाई है यानी कि एनएसवी करवाई है, तो क्या अब हम अपनी पत्नी के साथ संबंध यानी कि सहवास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। या कोई व्यक्ति जो पुरुष नसबंदी करवाने की सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला यही सवाल आता है कि नसबंदी के बाद क्या उसकी पौरुष क्षमता उतनी ही रहेगी, वो क्या अपने सहभागी के साथ संबंध बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो के एंड में देंगे, आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो प्रश्न करते हैं वो आधे अधूरे करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न नसबंदी के ऊपर आते हैं और उसमें भी जो लोग कमेंट करते हैं वो क्लियर नहीं करते। यानी जैसे कई कमेंटों में पूछते हैं कि सर मैंने नसबंदी करवाई है, अब मैं कब संबंध बनाऊं या कब काम कर सकती हूं। तो सबसे पहले तो जिस आईडी से आप कमेंट कर रहे हैं वो पता ही नहीं होता कि वो कमेंट औरत कर रही है कि आदमी कर रहा है। वो आदमी की आईडी है या औरत की आईडी है, उसने नसबंदी कौन सा करवाई है, एनएसवी पुरुष ने करवाया या महिला ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि जो भी कमेंट करे वो अपना नाम लिखें, अपनी उम्र लिखें और साथ में ये भी लिखें कि उसने कौन सी नसबंदी करवाई है, हाथ वाली करवाई है, दूरबीन वाली करवाई है, या वो पुरुष है कि स्त्री है कि उसने एनएसवी करवाई है। उसके बाद हमसे सवाल पूछा जाए। अब जो मैं सवालों के जवाब देने वाला हूँ वो नसबंदी के ऊपर ही है। और सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो यही होता है कि हमने नसबंदी करवा ली, अब हम संबंध कब बनाएं। तो देखो दोस्तों, मेरी हर वीडियो में मैं बताता हूँ जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें 7 दिन बाद टाँके काटे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जख्म ठीक हो जाए यानी कि 7 दिन जब टाँके कटेंगे यानी कि जख्म ठीक हो चुका होगा, सहपाठी के साथ मीटिंग कर सकते हैं। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो जब भी महिला को सहज महसूस हो, अब वो उसकी फितरत उसके शरीर पर डिपेंड करता है कि वो सहज कब होती है। कई 7 दिन में सहज हो जाती हैं, किसी को सहज होने में 10 दिन लगते हैं, किसी को 15 दिन लगते हैं। तो मेरा जो आंसर होता है ये यही होता है कि जब भी महिला को या पुरुष को नसबंदी करवा के आया है तो पुरुष को, और अगर महिला है तो महिला को सहज महसूस करें वो, उसके बाद वो मीटिंग कर सकते हैं। अब बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि सर हम वजन कब उठाएं, हम खाने में क्या लें, नसबंदी करवाई है। तो इसका भी मेरा यही जवाब है कि जैसे किसी ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाई है एक टाँके वाली, तो उसमें खाना नॉर्मल हो। जिस दिन नसबंदी करवाई है उस दिन चाय बिस्किट जरूर चलते हैं, घर पे आके वो लिक्विड ले सकती है, खाने में नॉर्मल दलिया दूध ले सकती है। जिस दिन नसबंदी करवाई है उस दिन घर जाके नॉर्मल खाना लेना है, और जो खाना पूरा परिवार खाता है वही खाना आप रूटीन का खाएंगे। अब रही बात काम करने की, तो काम भी आप 24 घंटे बाद रूटीन का हल्का फुल्का घर का काम कर सकते हैं। ये तो है लेप्रोस्कोपिक की बात। इसके बाद अगर आपने हाथ वाला ऑपरेशन करवाया, चूंकि हाथ वाले ऑपरेशन में कट ज़्यादा लगता है, टाँके ज़्यादा आते हैं, तो उसमें ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ेगा और वो जख्म भी ठीक होने में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अवेज में ज़्यादा टाइम लेता है। तो जैसे लेप्रोस्कोपिक में हम बताते हैं उससे थोड़े से इसमें डिफरेंट है। इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, स्टिचेज ज़्यादा लगे हैं, चीरा बड़ा लगा है। तो जब तक आपका जख्म ठीक नहीं हो, जिसमें 15 से 20 दिन या महीने का भी टाइम लग सकता है, आप कोई भारी काम ना करें। अब जो मेन सवाल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो बार बार लोग पूछते हैं कि क्या एनएसवी होने के बाद पुरुष रहता है, वो नपुंसक तो नहीं हो जाता। तो इसका जवाब मैं दूंगा एक डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक पुरुष के प्रजनन तंत्र का चित्र है, ठीक है, जिसको अभी हम थोड़ा समझा देते हैं क्योंकि इस चित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। इस चित्र में जो पार्ट है वो है मूत्रवाहिनी। जो ये वाहिनी दिख रही है मूत्रवाहिनी है, और जो ये पार्ट दिख रहा है ये शिशिन है यानी लिंग है। ये जो 2 टेस्टीज जिसके अंदर दिख रहे हैं इनको हिंदी में वृषण बोलते हैं। देशी लैंग्वेज में बोलूँ तो इनको गोलियां बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। वैसे ये टेस्टीज होते हैं वृषण, ठीक है। उसके बाद में ये बाहरी खोल है जो आपको दिख रहा है, और जो ये जो 2 ग्रंथियां होती हैं, ठीक है,
ये होती है शुक्र ग्रंथि, शुक्रवाहिनी, ठीक है। और शुक्रवाहिनी यानी कि शुक्राणुओं की वाहिनी, जिसमें कि चीज़ें चलती है, उसको वाहिनी बोलते हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है थैलीनुमा, ये है ब्लैडर यानी मूत्राशय। इसके अंदर टॉयलेट इकट्ठा होता है, ये मूत्राशय है। यहाँ पर एक छोटी थैली और दिख रही है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सभी का कार्य हम आगे देखेंगे। और साइड में जो ये ग्रंथि दिख रही है, ये है वीर्य ग्रंथि, ठीक है। तो ये पूरा चित्र से ही हम जानेंगे कि नसबंदी में होता क्या है और जो संबंध इंसान बनाता है, सहवास करता है, तो उसमें क्या होता है। देखिए, सहवास का सीधा सा रोल होता है लिंग से, लिंग का तनाव, यानी कि वो लिंग तनाव में है कि नहीं है, ठीक है। और इच्छा सहवास की, ये दो चीज़ मिलके होता है सहवास। अब लिंग का जो तनाव है वो डिपेंड करता है ब्लड के प्रेशर से, कितनी तेज़ी से ब्लड चल रहा है। जब आदमी सहवास करने के लिए जाता है तो उसका जो ब्रेन है अपने से विपरीत लिंगी से जब टच में आता है तो उसके दिमाग में कुछ सेंसिटिव उत्पन्न होते हैं, उसका दिमाग कुछ बोलता है जिससे उसके ब्लड में प्रेशर, पर्टिकुलर अंग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर इतना तेज हो जाता है कि इसमें तनाव आ जाता है। तो ये कारण है। अब थोड़ा सा नसबंदी को समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो वृषण है, ये फैक्ट्री है, इसमें शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। और जो ये वीर्य ग्रंथि है, ये एक अलग ग्रंथि है जिसके अंदर वीर्य बनता है। वीर्य वह पदार्थ है जो सफ़ेद सफ़ेद संभोग के दौरान निकलता है, चिपचिपा, वो यहाँ बनता है। और जो शुक्राणु हैं जिनसे बच्चे बनते हैं, जो अंडे से मिलते हैं, वो यहाँ बनते हैं। ध्यान रखना, शुक्राणु और वीर्य ये दोनों अलग अलग जगह पर बनते हैं, यानी इनकी फैक्ट्रियाँ अलग अलग होती है। ये जो वाहिनी है, इसमें शुक्राणु बनते हैं और ये ऊपर इस वाहिनी के द्वारा जाते हैं। और ये जाके ना, और ये जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर आके ये शुक्राणु इकट्ठा रहते हैं। जब तक इंसान संबंध नहीं बनाएगा, सहवास नहीं करेगा, वो यहाँ पर इकट्ठा रहेंगे। यहीं एक चिपचिपा पदार्थ बनेगा जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है, और वो उन शुक्राणुओं को भोजन देने का काम करता है, यानी कि उनको यहाँ पर भोजन मिलता रहेगा और वो यहाँ इकट्ठा रहेंगे तब तक संबंध ना बने तब तक। और जो ये ग्रंथि है, इसमें वीर्य बनता है, सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ। अब दोस्तों, जैसे इंसान संबंध बनाता है तो यहाँ से वीर्य निकलता है, चलता है इस ग्रंथि से, यहाँ से शुक्राणु चलते हैं। और जो वीर्य का काम होता है वो यही होता है कि वो शुक्राणुओं को, ये जो मूत्रवाहिनी है, इस मूत्रवाहिनी के द्वारा फिसालने का काम करता है, यानी कि चिपचिपा होता है, वो शुक्राणुओं को यहाँ से बाहर लाता है और बाहर लाके वो स्त्री के यूट्रस में उनको भेजने का काम करता है। बस वीर्य का काम सिर्फ इतना ही होता है। अब दोस्तों, थोड़ा समझते हैं इस वाहिनी को, जिसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये वाहिनी, मूत्रवाहिनी, और ये जो वीर्य ग्रंथि है या प्रोस्टेट ग्लैंड में जो शुक्राणु हैं, ये एक ही जगह यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये जो मूत्राशय है, इसमें टॉयलेट इकट्ठा रहता है, वो टॉयलेट भी इसी वाहिनी के द्वारा बाहर आता है। और जब हम सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, तो वीर्य इस ग्रंथि से, यहाँ से शुक्राणु लेके ना, वो भी इसी ग्रंथि से बाहर आता है। अब इस ग्रंथि में यहाँ पर एक सिस्टम लगा होता है। सिस्टम बोले तो जैसे कि इंसान के गले में खाना खाने की और सांस लेने की एक ही नली होती है बाहर से देखने पर, लेकिन अंदर जाके वो नली दो भागों में बट जाती है, एक फेफड़ों में चली जाती है और एक अमाशय में चली जाती है। इंसान भोजन करता है तो जो श्वास का जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है, फेफड़ों वाला, और जो श्वास लेता है तो भोजन वाला ढक्कन बंद हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ढक्कन होता है। जब इंसान टॉयलेट करता है तो जो मूत्राशय वाला जो मार्ग है वो खोल दिया जाता है, ठीक है। और जब इंसान सहवास करता है तो मूत्राशय वाला मार्ग बंद करके इस ग्रंथि से जो वीर्य आता है वो वाला मार्ग खोल दिया जाता है। यानी कि कभी भी इंसान एक साथ वीर्यपात और मूत्र उत्सर्जन नहीं कर सकता, वो एक बार में एक ही काम कर सकता है। अब नसबंदी में क्या होता है, जो ये फैक्ट्री होती है, इस फैक्ट्री में जो शुक्राणु बनेंगे और वो इन वाहिनियों से, दोनों वाहिनियों से ऊपर जाएंगे, तो एक छोटा सा होल करके, इसमें छोटा सा छेद करके, और इन वाहिनियों को यहाँ से काट दिया जाता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, दोनों वाहिनियों को कट कर दिया जाएगा, यानी कि इसमें नए शुक्राणु तो बनेंगे लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाएंगे।
अब ऊपर नहीं आ पाएंगे तो शुक्राणु नहीं आएंगे। यहाँ पर चूंकि वीर्य कंटिन्यू बनता रहेगा, उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, यहाँ शुक्राणु नहीं होंगे क्योंकि शुक्राणुओं का हमने यहाँ पर ब्लॉकेज कर दिया है, डॉक्टर ने ब्लॉकेज कर दिया। अब वीर्य कंटिन्यू बनेगा, उतनी ही मात्रा में वो स्खलित होगा जितनी मात्रा में नसबंदी से पहले स्खलित होता था। चूंकि आपके अंदर सेंसिटिविटी भी वही होएगी तो ब्लड का प्रेशर भी सिसिन के अंदर, लिंग के अंदर वही आएगा, तो लिंग में तनाव भी उतना ही आएगा। कोई ब्लड की नस नहीं काटी जाती नसबंदी में। अब जब ब्लड की नस नहीं कटती, ये नस कटती है, तो जो सिसिन का तनाव है वो ब्लड प्रेशर से उतना ही आएगा, यानी कि सिसिन भी उतना ही टाइट होगा जितना कि नसबंदी से पहले होता था। सिसिन टाइट होगा, इस ग्रंथि में वीर्य बनेगा, संभोग करेगा तो वीर्य भी उतनी क्वांटिटी में निकलेगा जितना नसबंदी से पहले निकलता था। फर्क सिर्फ ये होगा, नसबंदी के बाद वाले वीर्य को हम जांच कराएंगे लेबोरेटरी में, तो उसमें शुक्राणु नहीं होंगे। शुक्राणु नहीं होंगे तो जो महिला है वो माँ भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि अंडे को शुक्राणु नहीं मिलेगा। यानी कि वो संबंध तो बनाएगा, और संबंध बनाते वक्त वीर्य भी उतनी क्वांटिटी में निकलेगा। कई बार क्या एक भ्रांति होती है कि नसबंदी करने के बाद नस को पूरा ही बंद कर दिया जाएगा, उसमें फिर वीर्य भी नहीं निकलेगा, यानी वीर्य नहीं निकलेगा तो सहवास करने में जो अनुभूति होती है वो भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, वीर्य उतना ही आएगा, क्योंकि वीर्य अलग बनता है, शुक्राणु अलग बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एनएसवी होता क्या है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही बताना चाहूंगा कि हमने एक और नया चैनल खोला है जिसका नाम है परिवार नियोजन। उस पर भी नसबंदी और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोज हम डालते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।